इम्यूनिटी बढ़ाने के कई आसान तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने आहार का खास ध्यान रखें। संतुलित आहार लेना जरूरी है, जिसमें साबुत अनाज, शरीर को मजबूत बनाने के लिए फल और सब्जियों को शामिल करें। तनाव मुक्त रहने के लिए योग, व्यायाम और ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। धूम्रपान से बचें और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का नियंत्रण बनाए रखने के लिए डॉक्टर के निर्देश अनुसार दवाएं नियमित लेना जारी रखें। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 1921 पे या नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें। वैसे तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर जाने से बचें। बाहर जाने से पहले देखें कि मास्क लगाया है कि नहीं, सैनिटाइजर साथ ही रखें। बार बार हाथ सैनिटाइज करना याद रखें। साथ ही याद रखें कि बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति, जानवर या चीज को छुएं नहीं। साथ ही लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 1921 पे। मौसम का बदलाव बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी बीमार करता है। बच्चे कुछ ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर सर्दी, खांसी, फ्लू ही होता है मौसम बदलने पर। ये सब जर्म्स के कारण ही होता है, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय तो साबुन से कई बार अच्छी तरह हाथ धोना ही है। साबुन से हाथ धोने से कीटाणुओं के अंदर जाने की संभावना कम हो जाती है। अब बच्चे बाहर खेलने से तो रुकेंगे नहीं, तो बचाव ही सही इलाज है। मैं एक बात बताती हूँ, सुनिए। हमारे हाथों पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1500 बैक्टीरिया होते हैं। नाखून के नीचे और उंगलियों के बीच में तो और ज्यादा। जैसे ही हम आंख, नाक, मुंह को छूते हैं या कुछ हाथ से खाते हैं, ये जर्म्स चले जाते हैं अंदर और तबीयत बिगड़ती है। खतरनाक बीमारी जैसे पीलिया, हैजा, डायरिया, टाइफॉइड भी हो सकते हैं। अब अगर हाथ साबुन से धोते रहेंगे तो जर्म्स के टिकने का सवाल ही नहीं, और जर्म्स नहीं तो बीमारी नहीं। लंबे अनुसंधान के बाद कोविड-19 की वैक्सीन्स, टीके का आविष्कार संभव हुआ है। भारत में सरकार ने टीके की घोषणा 16 जनवरी 2021 को की। इसका वितरण विभिन्न चरणों में होगा। आपको अपनी करीबी अस्पताल में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास एक एसएमएस आएगा जिससे पता चलेगा कि आपको ये टीका कब लग सकता है। और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 19। मैं क्षमा चाहूंगी। इस तरह की जानकारियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। आपको हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। घबराइए नहीं। महामारी के समय थोड़ा दर्द और ऐंठन तो बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। आप गर्म पानी की थैली पेट पे रखें और अपने साइड पे सोएं। इससे थोड़ी राहत मिलेगी।
लेकिन आपको अगर बहुत ही असहनीय दर्द होता है तो आप जरूर स्त्री रोग विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं, क्योंकि तेज दर्द के कई कारण हो सकते हैं। वो चेकअप से ही आपको पता चलता है। कोरोना वायरस एक बहुत ही छोटा जीवाणु है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके ऊपर एक गोल कांटेदार कवच होता है, इसीलिए ये कोरोना वायरस कहलाता है। कोरोना वायरस के बहुत से रूप मनुष्यों में पहले से ही बीमारियां फैलाते आ रहे हैं, पर ये नया कोरोना वायरस जो इस साल महामारी फैला रहा है, पहले कभी नहीं देखा गया। कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान शहर में देखा गया था। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें। हल्का बुखार, जुकाम, बदन दर्द, सूखी खांसी, ये कुछ कोविड-19 के शुरुआती लक्षण हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोगों के बदन दर्द का होना, नाक बहना और डायरिया का होना भी कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो और वो एकदम स्वस्थ महसूस करे, कोई ऐसे लक्षण ना दिखाई दें जिससे कि लगे कि उसे कोविड-19 है। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 1921 पे। माफ कीजिए, मैं इस तरह की जानकारी आपको घरेलू नुस्खे कि अदरक, लहसुन या हल्दी इत्यादि सेहत के लिए काफी गुणकारी हैं और कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इनके सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी अभी ये कहना मुश्किल है। शायद कोरोना अब हमेशा रहेगा। ये आशंका दुनिया भर के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले संगठन WHO ने जताई है। कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना की कारगर वैक्सीन की खोज पर भी अनुसंधान हो रहा है। पर ये कह सकते हैं कि फिलहाल डरने के बजाय सतर्क रहकर खुद को बचाए रखने में समझदारी है। अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 1921 पे या नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें। ये आपको इंटरनेट पर ज्यादा ठीक से पता पड़ सकता है। सर्च कर लें, काफी जानकारी है इंटरनेट पर इस बारे में। इस विषय पर आप और जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको इंटरनेट पर ज्यादा ठीक से पता पड़ सकता है। सर्च कर लें, काफी जानकारी है इंटरनेट पर इस बारे में। कोरोना वायरस एक बहुत ही छोटा जीवाणु है जिसे हम अपनी लंबे अनुसंधान के बाद कोविड-19 की वैक्सीन्स, टीके का आविष्कार संभव हुआ है। भारत में सरकार ने टीके की घोषणा 16 जनवरी 2021 को की। इसका वितरण विभिन्न चरणों में होगा। आपको अपनी करीबी अस्पताल में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास एक एसएमएस आएगा जिससे पता चलेगा कि आपको ये टीका कब लग सकता है। और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं।
अन्य कोरोना संबंधित जानकारी के लिए आरोग्य सेतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल दें 1921 पे या नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें।